हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एनडीए नेवी एयरफोर्स 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आज हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न, पराग कणों का निर्माण किसमें होता है? पराग कोश में। भारत में आवर्तबीजीय भ्रूणीय अध्ययन के जनक का नाम बताइए। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। अगला प्रश्न, एंथोलॉजी किसे कहते हैं? एंथोलॉजी में पुष्प व पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? कैम्ब्रेरियस ने। अगला प्रश्न, हेज ज्वर क्या है? हेज ज्वर हवा में उपस्थित परागकणों से होने वाली एलर्जी के कारण होता है। अगला प्रश्न, हेज ज्वर में एलर्जी उत्पन्न करने वाले पादप कौन कौन से हैं? एमरंथस, सिनीपोडियम, गाजर घास, दूब घास, ज्वार आदि परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। प्रोयूबिस्काय क्या है? टेपिटम की कोशिकाओं में पाई जाने वाली पसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं जो परागकण के बाह्यचोल को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न, पराग कोश के सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य क्या है? पोषण प्रदान करना। यूबिस्काएं कहाँ बनती हैं? यूबिस्काएं टेपिटम में बनती हैं। अगला प्रश्न, 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में आवश्यक होंगे? 25। मादा युग्मोद्भिद होता है भ्रूणकोश या भ्रूणकोश? मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश होता है। अगला प्रश्न, परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक व कोशिकाएं पाई जाती हैं? 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक तो होते हैं। इसे हम एक भ्रूण की संरचना के रूप में समझ सकते हैं। ऊपर 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। मध्य में कोशिका को द्वितीय केंद्रक कहते हैं और नीचे की ओर मध्य में अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। अगला प्रश्न, आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। टेपिटम कितने प्रकार की होते हैं? उनके नाम बताइए। टेपिटम 2 प्रकार की होती है, अमीबीय टेपिटम, ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। अगला प्रश्न, नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? नागफनी में कुंडलित बीजांड पाया जाता है। अगला प्रश्न, पोलन कीट क्या है? पोलन कीट परागित पुष्पों के परागकणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन कीट कहती है। पोलन कीट पुष्पों की ओर कीटों को आकर्षित करने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, नाभिकन किसे कहते हैं? बीजांड से जिस स्थल पर जुड़ा रहता है उसे नाभिकन कहते हैं। पराग नलिका परागकण के किस स्थल से बाहर निकलती है? जनन छिद्र से। अंड समुच्चय क्या होता है? भ्रूण कोश में बीजांड द्वारी छोर की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। द्वितीय केंद्रक कैसे बनता है? भ्रूण कोश में दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक सूत्री कोशिका के केंद्र में आकर आपस में संयोजन कर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। अगला प्रश्न, आवर्तबीजी पादपों में किस संरचना को बीजांड द्वारी प्रवाह भी कहते हैं? आवर्तबीजी पादपों में पुष्पों को बीजांड द्वारी प्रवाह भी कहते हैं। पुंमंग के एकल सदस्य का नाम बताइए। पुंकेसर। पुंकेसर का अन्य नाम बताइए। लघु बीजाणु पर्ण।